हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब करार दिया तो ये सिद्ध हो चुका। असलियत ये है कि एसबीआई ने जो नाम सामने किए हैं वो एक के बाद एक मोदी सरकार की कलई खोल रही है। अव्वल तो 6 साल के बॉन्ड का पैसा आया, विवरण और ब्यौरा सिर्फ 5 साल का ही दिया गया है। लेकिन जो बात उभर के आ रही है, सिक्के के दो पहलू इसमें समझ में आ रहे हैं। एक है चंदा दो धंधा लो, लोग भाजपा को भर भर के पैसे दे रहे हैं और फिर वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों को तमाम प्रोजेक्ट्स और तमाम योजनाएं दे रही है। दूसरा जो सिक्के का पहलू है वो है छापा वसूली। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छापा डाल रही हैं और ये कंपनियां भर भर के खूब पैसे दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। भला सोचिए कि जिस पार्टी की सरकार की एजेंसियां लोगों के खिलाफ जांच कर रही हैं, वो पार्टी खुद उन संदिग्ध, उन दागदार लोगों से, कथित दागदार लोगों से चंदा वसूली कर रही है। तो ये हफ्ता वसूली, ये छापा वसूली की प्रक्रिया बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है और दो तरह की ये कंपनियां जो हैं इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। पहले उन कंपनियों की बात करते हैं जहां पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही थी और उसके तुरंत बाद बीजेपी ने इन्हीं कंपनियों से मोटा चंदा ऐंठा, बेसिक तौर पर छापा वसूली की। डीएलएफ 25 जनवरी 2019 को डीएलएफ पर सीबीआई का छापा पड़ता है। 9 अक्टूबर 2019 को डीएलएफ बॉन्ड खरीदता है। ये बॉन्ड किसको गए, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। डीवीज लैब 19 फरवरी 2019 को इनकम टैक्स की रेड होती है। यहां पर 5 जुलाई 2023 को डीवीज लेबोरेटरी बड़े बॉन्ड खरीदता है। नवयुग इंजीनियरिंग, इस कंपनी के बारे में आप जानते हैं। 18 अप्रैल 2019 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 तक इन्होंने करीब 90 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। ये वही कंपनी है जो उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी, जहां पर 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे थे। इनकी कोई जांच नहीं हुई। अब आप समझे क्यों। यूनाइटेड फॉस्फोरस 23 जनवरी 2020 यूनाइटेड फॉस्फोरस के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। 15 नवंबर 2022 को